द ग्रेट नॉर्थर्न वॉर 1700 में शुरू हुई और 1721 तक जारी रही। इस जंग के अहम शुरका में स्वीडिश सल्तनत, रूस, डेनमार्क, नॉर्वे और पोलैंड लिथुआनिया शामिल थे। ये जंग बुनियादी तौर पर शुमाली यूरोप में इक़्तिदार की कशमकश और इलाकाई तनाज़ात का नतीजा थी। स्वीडन जो कभी एक गालिब ताकत था, अब बढ़ती हुई ताकतों का सामना कर रहा था। स्वीडन की इलाकाई तोसी और बाल्टिक इलाकों पर कंट्रोल ने इसके पड़ोसियों में तशवीश को जन्म दिया। इस जंग में तमाम ताकतों के अपने इनफरादी मकासद भी शामिल थे, जैसे रूस का मकसद तिजारत और बहरी ताकत के लिए बहरिया बाल्टिक तक रसाई हासिल करना था। डेनमार्क, नॉर्वे ने स्वीडन से खोए हुए इलाकों की बाजियाबी की कोशिश की। रूसी ज़ार पीटर द ग्रेट ने बाल्टिक के इलाके में स्वीडिश इलाकों पर हमला करके तनाज़ा शुरू कर दिया। रूसियों का अव्वलीन मकसद बंदरगाहों को महफूज बनाना और तिजारत और बहरी कार्रवाइयों के लिए बहरिया बाल्टिक तक रसाई हासिल करना था। इब्तदाई लड़ाइयों में से एक, नॉर्वे की लड़ाई में, स्वीडन की रूस के खिलाफ फैसला कुन फतह देखने में आई। रूसी फौज को एक अहम शिकस्त का सामना करना पड़ा। इब्तदाई फतह के बावजूद स्वीडन के वसाइल बहुत कम थे और इन्हें अपनी पोजीशन बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1704 की जंग पोल्टावा की जंग थी, जहां रूस ने फैसला कुन तौर पर स्वीडन को शिकस्त दी। इस जंग ने स्वीडन की पोजीशन को कमज़ोर कर दिया। नेस्टाट मुआहदे के साथ ही द ग्रेट नॉर्थर्न वॉर इख्तिताम पजीर हुई, जिसने रूस को शुमाली यूरोप में एक बड़ी ताकत के तौर पर कायम किया। स्वीडन ने फिनलैंड, एस्टोनिया और लिवोनिया के कुछ हिस्से समेत कई इलाके रूस को दे दिए। इस जंग के बाद स्वीडन ज़वाल का शिकार हो गया और इस जंग ने रूस को यूरोपीय सियासत में एक नुमाया खिलाड़ी के तौर पर पेश किया और रूस के लिए इलाकाई फ़वाइद का बाइस बना।